हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता पांडे आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड ये उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट होंगे। बिकॉज बिना कंसिस्टेंसी के किसी भी फील्ड में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। चाहे आप अपनी लाइफ में किसी फील्ड में लगे हुए हों, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे, निरंतर नहीं रहेंगे, मतलब बिना रुके हुए चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते रहेंगे, तब तक आप वहाँ पे सक्सेस नहीं पाएंगे। ओके, सो बात करते हैं इस वीडियो की। तो ये वीडियो से टाइटल से ही आपको पता चल चुका होगा कि इसमें हम बीपीएससी टीआरई 4 या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो। बिकॉज लिटरेचर तो सब जगह सेम ही आनी है, बस क्वेश्चन पूछने के ढंग बदल जाते हैं। आप नेट में जाएंगे थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछ लेगा, या पीजीटी में जाएंगे तो थोड़ा सा गहराई में क्वेश्चन पूछेगा, वहीं टीजीटी में या जूनियर में आप रहेंगे तो थोड़ा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी का कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, वो कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो हम स्टार्टिंग से ही लिटरेचर को या जो भी सब्जेक्ट्स है हमारा या जीएस है उसको हम ऐसे पढ़कर चल रहे हैं कि कोई भी कहीं से भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। अब बात करते हैं हम कि मॉडर्न राइटर्स की। ऑल्दो लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ, उसमें मैंने इन सारे राइटर्स को शेयर, मतलब इन सब के नाम उसमें बताए थे। बट लोगों को ये कंफ्यूजन हुई कि ये मॉडर्न एज के ही राइटर्स हैं या उससे पहले के हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफाई करके कि कौन कौन से राइटर मॉडर्न एज से पढ़ने हैं, उनको किस लिमिट तक पढ़ना, मतलब कोई राइटर है तो उसकी सिर्फ बायोग्राफी पढ़नी है, या कोई राइटर होंगे जिनके सिर्फ कुछ नोटेबल वर्क्स पढ़ने होंगे, और कुछ राइटर्स ऐसे भी होंगे जिनका एक एक वर्क इंपॉर्टेंट होगा, मतलब उनका कोई वर्क या कोई पोएम या कोई नॉवेल ड्रामा होगा उसको हमें छोड़ना नहीं रहेगा। बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन राइटर्स की लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं इसमें यहाँ पे स्नैप भी लगा दूंगी लास्ट में, आप उसको मन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाइएगा, स्टडी विद श्वेता, टेलीग्राम चैनल, सॉरी, स्टडी विद श्वेता, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट में सहज ना महसूस हो तो। सबसे पहले बात करते हैं उन राइटर्स की जिनका आपको सारे के सारे वर्क्स पढ़ने हैं। अगर पोएम्स है इनकी, तो इनकी पोएम्स को लाइन बाय लाइन याद रखना है। इनके पोएम्स के जो टाइटल हैं, नॉवेल्स हैं, उनके टाइटल, सभी चीज़ को एकदम रिलीजियसली लर्न करके रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं। और जान लीजिए इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में, आप चाहे जिस भी एग्जाम की बात करें, वेदर यूजीसी नेट हो या फिर आपका टीजीटी पीजीटी किसी स्टेट का, सेंट्रल का रहा हो, वहाँ पे इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहली हमारी राइटर रहेंगी, वो रहेंगी वर्जीनिया वुल्फ। इनके नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनके नॉवेल्स को अच्छे से आपको कर लेना है। एक एक नॉवेल की समरी आप याद कर मतलब समरी देख लीजिएगा, और नाम तो याद ही रखने हैं आपको। फिर दूसरे आएंगे डीएच लॉरेंस। इनका जो मोस्ट फेमस नॉवेल रहेगा वो सन्स एंड लवर्स है, जिससे बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन आ चुका है। फिर रहेंगे ई.एम. फॉस्टर। इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस वर्क रहेगा अ पैसेज टू इंडिया, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैंने क्या कहते हैं टीआरई 2 के टीजीटी एंड टीआरई 3 के 6 to 8 के जितने भी लिटरेचर के क्वेश्चन हैं उनको डिटेल एनालिसिस के साथ करवाया हुआ है। चैनल पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, तो आपको अगर क्वेश्चंस देखने हो लिटरेचर के तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने कराया है और उसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी। थर्ड पे रहेंगे हमारे ई.एम. फॉस्टर। फिर रहेंगे जेम्स जॉयस। इनका वर्क रहेगा यूलिसिस, जिससे भी क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, मेरे वाले सेट में। फिर आएंगे टी.एस. इलियस, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इनको हम नॉवलिस्ट की तरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। नॉवलिस्ट की तरह भी इनको पढ़ना रहेगा। जैसे इनका मर्डर इन कैथेड्रल इनका नॉवल है, इनको पोएट की तरह भी पढ़ेंगे। जैसे इनका द वेस्टलैंड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं पोएम रहेगी, इससे अनगिनत क्वेश्चंस बन चुके हैं। वहीं आप एसे में जाएंगे तो हैमलेट है, सॉरी प्रोज में जाएंगे तो इनका एसे आएगा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स करके, जो इन्होंने शेक्सपियर की हैमलेट के ऊपर लिखे। ऐसे करके इनके सारे बहुत सारे वर्क्स हैं, और इनका हर एक वर्क इंपॉर्टेंट है। इनके हर एक वर्क से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। ओके, टी.एस. इलियट का एक भी वर्क आपको छोड़ना नहीं है, सारे वर्क्स आपको अच्छे से कर लेने। एटलीस्ट आप बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं तो एक सिनॉप्सिस और समरी जरूर कर लीजिएगा। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा टेलीग्राम पे मैसेज करके कि दीदी सिनॉप्सिस क्या होता है। तो सिनॉप्सिस का मतलब हो गया कि जैसे आपने कोई वर्क पकड़ा है, मान लीजिए मैंने टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड लिया, तो सबसे पहले तो आपको किस ईयर में कंपोज किया था, पब्लिश कब हुआ था, ठीक है। और इसके ऐसे 4 या 5 पार्ट्स हैं, तो उन चारों पांचों पार्ट्स के अलग अलग नाम पता होने चाहिए आपको। और बाकी से जॉनर क्या था इसका, ये सारी चीज़ें आपको, एंडिंग, स्टार्टिंग लाइन, एंडिंग लाइन, ये सारी चीज़ें आप पता करके रखते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से एक क्या कहते हैं ओवरव्यू टाइप का, तो उसी को हम सिनॉप्सिस कहते हैं।
टीएस इलियट के बाद आएंगे डब्ल्यू बी ईट्स। इनको भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये आयरिश राइटर है, इनकी नेशनैलिटी पूछी जा चुकी है, ये आयरलैंड के थे। एंड टीएस इलियट एंड डब्ल्यू बी ईट्स दोनों लोग को ही नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो इनके नोबेल प्राइज का भी क्या कहते हैं ईयर पूछा जाता है। डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम्स ज़्यादा फेमस है, ओके, इनके पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी जितनी भी पोएम्स हैं लाइक लीडा एंड स्वान हो गया, एंड सेकंड कमिंग हो गया, सेलिंग टू बाइजेंटियम ही शायद इनका है। ये सारे जितने भी इनके क्या कहते हैं पोएम्स रहेंगी, आपको पोएम्स की टाइटल हेडिंग जो होती है वो अच्छे से याद रखना। और इनकी पोएम्स बहुत छोटी छोटी हैं, जिसने एमए किया होगा तो एमए में इनको अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जितनी भी इनकी पोएम्स रहती हैं 5-5, 6-6 लाइन की भी इनकी पोएम्स आपको मिल जाएंगी, इवन 10 लाइन के अंदर अंदर में। तो इनकी एक भी पोएम आपको मिस नहीं करनी, इनकी पोएम से डायरेक्ट लाइन्स आ चुकी हैं और तैयारी में भी लाइन इनकी पोएम से आई हुई है डायरेक्ट। उसके बाद आएंगे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, फिर आएंगे जी.बी. शॉ, फिर आएंगे जॉन गाल्सवर्दी। तो ये इतने जो राइटर्स की मैंने लिस्ट आपको बताई है अभी तक, इन सारे राइटर्स के सारे वर्क्स को अच्छे से देख लीजिएगा। समरी, कैरेक्टर लिस्ट, अगर नॉवेल है तो कैरेक्टर, समरी, ये सारी चीजें, पब्लिकेशन ईयर, ये सब देखना है। पोएम्स है तो उनकी लाइन्स और उनका टाइटल आपको अच्छे से याद रखना। अब ये 5 राइटर्स कुछ ऐसे हैं जिनके जो मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे आप उनको देख लीजिएगा। और लाइफ में इतना, इन जितने भी राइटर्स को मैंने बताया, इनकी लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इनको अगर कोई मेजर अवार्ड मिला होता है उससे क्वेश्चन आ रहा है, अगर इनकी क्या कहते हैं नेशनैलिटी आउट ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड है तो वो क्वेश्चन से पूछा जाता है। सो पहले रहेंगे ग्राहम ग्रीन, सेकंड रहेंगे जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का बहुत फेमस नॉवेल आप लोग मतलब मैक्सिमम लोग जानते होंगे, एनिमल फार्म, जो कि रशियन रेवोल्यूशन पे बेस्ड है वो। रडियार्ड कीपलिंग, जिन्होंने द जंगल बुक लिखी है। फिर आएंगे सैमुअल बटलर, फिर आएंगे जोसेफ कॉनराड। इन सबके जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स या इंपॉर्टेंट वर्क्स रहेंगे आपको बस उसकी समरी याद रखनी है, और जितने भी अदर वर्क्स रहेंगे उनकी टाइटल आप लोग को याद रखना है। सो ये इतने सारे हो गए राइटर्स मॉडर्न एज के जिनको आपको पढ़ना है, और मैंने बताया कि किस राइटर से क्या क्या चीज़ें आप लोग को करनी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपको पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर्स के बारे में जानना हो देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं पोस्ट मॉडर्न एरा के जितने राइटर्स होंगे उनकी भी नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट आपको बताऊंगी कि कौन कौन से राइटर्स को आपको पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। एंड जिन भी कैंडिडेट्स को ये नहीं समझ में आ रहा हो कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बुक बताई है, या तो आप घटना चक्र ले लें या फिर आप यूथ की बुक ले लें, उसमें जितने भी होते हैं PYQs ही रहते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपके लिए रहनी चाहिए टेक्स्ट बुक। उससे अच्छा वेबसाइट या एप्लीकेशन मुझे नहीं लगता, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं लगता जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहाँ पे आप जाएंगे सिंपली इंग्लिश लिटरेचर सर्च करके, जिस भी एग्जाम में लिटरेचर आ रहा है, जिस भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस स्टेट में आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है, कौन सा कमीशन करा रहा है, कुछ भी आपको नहीं देखना, बस ये इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है, देन आपको उसको करना है और देखना है बस। सो ये हो गया आज की सारी बात। होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल, हर हर महादेव।